दोस्तों, हम सब ने अर्तगल ड्रामा तो देखा ही होगा, जिसमें जिहाद को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी भी मुश्किल से पीछे ना होने को दिखाया गया है। वहीं मंगोलों, ईसाइयों और इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों को भी बेनकाब किया गया है। इस ड्रामा की खूबसूरती, इस ड्रामा के अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी और अर्तगल गाजी का हकीकत पर मबनी किरदार है, और अर्तगल के साथ तमाम दुश्मनों की लड़ाई बहुत दिलचस्पी का बायस बनती है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सीज़न 1 और सीज़न 2 में अर्तगल के सबसे ख़तरनाक तरीन दुश्मन के बारे में, जो अर्तगल गाजी के लिए इस्लाम की सरबुलंदी में रुकावट बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। कुर्दोगलो। सबसे पहले बताते हैं आपको कुर्दोगलो के बारे में, जो कि एक बहुत ही मासूम दिखने वाला लेकिन एक बहुत ही शातिर और दोगला इंसान था, जिसकी मुनाफकत और इसका साशिपन इसके चेहरे से साफ साफ जाहिर होता है। सुलेमान शाह ने इसको मुंह बोला भाई बनाया और इसको सिपाहियों की कमान भी सुपुर्द की, जिसका नाजायज़ इस्तेमाल करना कुर्दोगलो ने अपना ज़ाती हक समझा, जिसकी वजह से इसने ईसाइयों के साथ मिलकर अर्तगल की राह में हमेशा एक रुकावट बने रहने का फैसला कर लिया। एक तरफ इसकी साजिशों ने गुलदारों को अर्तगल के खिलाफ किया, वहीं दूसरी जानिब इसने सुलेमान शाह से कबीले की सरदारी लेने का भी घिनौना प्लान बनाया। दोस्तों, कुर्दोगलो की साजिशों और सरदारी की लालच ने इस ड्रामा को बड़ा ही दिलचस्प बना डाला, लेकिन हमेशा की तरह हक की फतह हुई और शर को शिकस्त हुई और अर्तगल गाजी ने इसका सर कलम कर दिया। तीतुश। चलिए बात करते हैं तीतुश के बारे में, जो कि पहले सीज़न के सबसे ख़तरनाक दुश्मनों में से एक है। असल में तीतुश की अर्तगल से दुश्मनी की शुरुआत तब होती है जब ड्रामा के शुरू में अर्तगल हलीमा और इसके भाई को ईसाइयों से बचाते हुए कत्ल कर देता है, जिसके बाद पूरे सीज़न में तीतुश अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए अर्तगल को मारना चाहता था, और जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आपको बता दें कि सीज़न में बहुत से ऐसे सीन्स भी हैं जब इन दोनों की एक दूसरे से टक्कर हुई, और एक बार तो तीतुश अर्तगल को शिकस्त देने ही वाला था कि इब्नुल अरबी के संदूक के लिए तीतुश ने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन जब तीतुश मुसलमानों के हाथ आया तो गुलदारों ने तीतुश का गला तन से जुदा कर दिया और इस खतरनाक दुश्मन को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिया। मेहरदीन। अब आपको अर्तगल के एक और ख़तरनाक मुसलमान दुश्मन से मिलवाते हैं, जो कि अर्तगल का एक छुपा हुआ दुश्मन था। मेहरदीन आलिया का भाई था, जो अर्तगल के मामू की बीवी थी। मेहरदीन, जो कि सल्जोक हुकूमत के एक आला ओहदे पर फाइज था, लेकिन ये जालिम इंसान फिर भी ताकत और इक़्तिदार का भूखा था, जिसके लिए वो अर्तगल को मारना चाहता था। मगर अर्तगल गाजी इस मक्कार की साजिशों को जान जाता है, जो कि पूरे काई कबीले में कोई और ना जान पाया। आपको बता दें कि मेहरदीन अर्तगल को मारने की ख्वाहिश में खुद अर्तगल की तलवार का शिकार बन जाता है, और अर्तगल अपनी तलवार की धार से सादुद्दीन कोपक के सामने इस जालिम और मक्कार का सर कलम कर देता है। नोयान। चलिए अब जानते हैं ड्रामा के सबसे बेहतरीन विलन और एक खतरनाक दुश्मन के बारे में, जिसको नोयान के नाम से जाना जाता है। देखने में बज़ाहिर बहुत ही मासूम दिखने वाला ये एक शफ़ाक और ख़तरनाक दुश्मन था, जिसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया। अर्तगल गाजी के बरक्स ये एक ऐसा किरदार था जो कि सभी देखने वालों को अपनी जानब माइल करता है। इस जालिम ने अर्तगल को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी में एक बहुत बड़ा कांटा साबित हुआ। लेकिन अर्तगल भी सुलेमान शाह का बेटा था, जो बहादुरी की एक जीती जागती मिसाल था, और फिर इन दोनों के दरमियान दुश्मनी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो काफ़ी देर तक चलता है। लेकिन बहुत से उतार चढ़ाव के बाद आखिर फतह इस्लाम की हुई और अर्तगल इसको शिकस्त देने में कामयाब हो गया। सादुद्दीन कोपक। अब अगर गद्दारों की लिस्ट में सबसे बड़े गद्दार जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई जानवर घूम रहा है, जो हमेशा अपने मकासद को सबसे अव्वल जानते हुए किसी का खून बहाने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचता था कि मरने वाला कोई मुसलमान है या ईसाई। सादुद्दीन कोपक, जो कि एक आला हुकूमती ओहदा रखता था और हमेशा दूसरों को हकीर जानता था, इसके अलावा ये जालिम इंसान अर्तगल के बेहतरीन दुश्मनों में से एक था।
ارطغرل سے اس کی دشمنی کی دو خاص وجوہات تھیں، ایک تو مہردین کو ارطغرل کا قتل کر دینا اور دوسرا بازنطینی سرزمین کے لیے ارطغرل کی دلچسپی۔ لیکن دوستو یہ طویل جاری رہنے والی دشمنی سعادتدین کوپک کے سر قلم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے جب ارطغرل اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ارطغرل غازی کے پہلے 2 سیزن کے سب سے خطرناک ترین دشمن جو کہ ارطغرل غازی کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔